अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल अलजबरा के बारे में कि रिलेशनल अलजबरा क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद उन ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे डिटेल में। जी स्टूडेंट्स, तो बाकायदा आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ रिलेशनल अलजबरा? रिलेशनल अलजबरा क्या होता है? Theoretical procedural language not directly used in database management system, यानी ये database management system में directly यूज़ नहीं की जाती but help to learn the SQL, लेकिन ये SQL को learn करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी हमारा जो अब इससे आगे टॉपिक शुरू होने वाला है वो SQL है, तो उसको लर्न करने के लिए रिलेशनल अलजबरा को समझना ज़रूरी होता है। इसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको समझना ज़रूरी होता है। अब रिलेशनल अलजबरा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेस दैन, ग्रेटर दैन, नॉट और एंड और वगैरह, ये सारे जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये भी इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। क्या कहता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म द रिलेशनल ऑपरेशन, यानी इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए, ये वाले जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इनपुट्स वन आर मोर रिलेशन, हम क्या करते हैं कि इसको एक या एक से ज़्यादा रिलेशन एज ए इनपुट देते हैं और ये क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं हमें आउटपुट के तौर पे वन रिलेशन। यानी ऐसे कह लें कि हम फॉर एग्जांपल इसको एक रिलेशन ये दे देते हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये इनपुट के तौर पे देंगे, यानी ये इनपुट होगी और ये क्या करेगा? इसको आउटपुट के तौर पे हमें कुछ इसके एट्रीब्यूट्स या कुछ इसके टपल वगैरह जो है वो आउटपुट के तौर पे हमें शो करवा देगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। रिलेशनल अलजबरा जो है, वाई वी यूज़ द रिलेशनल अलजबरा, हम रिलेशनल अलजबरा को इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ज़रा 1 मिनट के लिए आप भी वीडियो को रोक के ज़रा सोचें कि इसका इस्तेमाल क्या है। जी स्टूडेंट्स, रिलेशनल अलजबरा का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्सेस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, यानी जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम क्यूरीज भी कहते हैं, सिमिलर टू द सिंटैक्स ऑफ रिलेशनल अलजबरा एक्सप्रेशन, यानी जो रिलेशनल अलजबरा एक्सप्रेशन होती हैं वो बिल्कुल या करीब तरीन होती हैं किसके? एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के। इसलिए हम जो है वो रिलेशनल अलजबरा को यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनल अलजबरा ऑपरेटर्स। रिलेशनल अलजबरा ऑपरेटर्स जो हैं कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ये किस पे मुश्तमिल होते हैं जी? ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल होते हैं। यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन रिलेशन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस रिलेशंस के ऊपर, रिलेशन से मुराद यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिलेशनल अलजबरा ऑपरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। पहली है सिलेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, सेट ऑपरेशंस। आगे इसकी टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं जनाब? यूनियन है, डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसी तरह डिवीजन है। आगे हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो है द सिलेक्शन ऑपरेटर, कि सिलेक्शन ऑपरेटर जो है वो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि ऑपरेटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनरी और दूसरे होते हैं बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर जो सिर्फ एक टेबल को इनपुट के तौर पे लेते हैं और बाइनरी ऑपरेटर जिनमें इनपुट के तौर पे दो टेबल्स दिए जाते हैं। तो सिलेक्शन ऑपरेटर क्या है? ये बेसिकली एक यूनरी ऑपरेटर है। टेक वन रिलेशन एज ए इनपुट, यानी इसको हम क्या करते हैं? एक रिलेशन बतौर इनपुट देते हैं एंड, और ये क्या करता है? रिटर्न्स हमें वापस करता है द सिलेक्टेड टपल्स, यानी जो हमारा टेबल होता है उसमें से कुछ रॉज को, कुछ टपल्स को सिलेक्ट करके हमें वापस दे देता है।
यानी मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी एक टेबल को एज ए इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा उस टेबल में से कुछ एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं ये मेरे पास एक टेबल है जी, ये मेरे पास एक टेबल है, ये वाला। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 4, जैसे आईडी, जैसे नेम एंड सो ऑन, कुछ भी। तो ये एक एक जो है वो मैंने इसको इनपुट के तौर पे दिया, और ये क्या करता है, इसमें से सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं, कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी और एक नेम, ये मुझे एज ए आउटपुट शो करवाता है। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये एक सिलेक्शन ऑपरेटर है जी। अब इसको शो किस तरह से करते हैं, सॉरी उससे पहले ये वर्क कैसे करता है, ये एज ए फ़िल्टर वर्क करता है, यानी फ़िल्टर करके कुछ एट्रीब्यूट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सारे एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स को फ़िल्टर करके हमें दे देता है हमारी कंडीशन के मुताबिक। डिनोटेड बाय सिग्मा, हम इसको किससे शो करते हैं, सॉरी ये पाई भी साथ दिया हुआ है, ये नहीं है, ये सिर्फ सिग्मा ऐसे होता है, सिर्फ इसको सिग्मा से शो करते हैं। अब आगे इसको देख लेते हैं, सिग्मा कंडीशन रिलेशन, यानी यहाँ पे पहले देखते हैं सिग्मा क्या है। सिग्मा है सिलेक्शन ऑपरेटर जो सिलेक्ट करके देता है किन को, टप्पल्स को। और कंडीशन क्या है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड और नॉट वगैरह। और इसी तरह यहाँ पे आर से मुराद क्या है, आर से मुराद है रिलेशन जी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा एग्जांपल में, सबसे पहले ऊपर हमने क्या लिखा है, सॉरी अगली स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्मा सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, यानी आपने क्या करना है, उन एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करके देना है, उन रॉज को, टप्पल्स को सिलेक्ट करके देना है जिनका सिटी लाहौर है। किसके अंदर से, रिलेशन कौन सा है, रिलेशन है यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये वाला इसका नाम है इस रिलेशन का स्टूडेंट। इस स्टूडेंट रिलेशन में से क्या करना है, ये वाले स्टूडेंट रिलेशन में से क्या करना है, सिर्फ उन एट्रीब्यूट्स को निकाल के देना है, सॉरी गलती से मैं एट्रीब्यूट बोल गया, उन टप्पल्स को निकाल के देना है जिनका सिटी लाहौर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये है अली और दूसरा यहाँ पे क्या है, शुमाइला। इन दोनों का कौन सा है, सिटी लाहौर। सो हमने क्या किया, नीचे एक टेबल बना दिया जिनके अंदर अलग से टेबल जो उसने हमें शो करवा दिया, एक इसको इनपुट के तौर पे दिया, दूसरा इसने हमें आउटपुट के तौर पे शो करवा दिया कि अली और शुमाइला जो हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं लाहौर से, सिटी लाहौर से। सो सिलेक्शन ऑपरेटर ने क्या किया कि कुछ रोज़ को हमारी कंडीशन के मुताबिक सिलेक्ट करके टपल्स को हमारे पास नीचे अलहदा टेबल के अंदर शो करवा दिया जी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे द प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यानी ये दूसरी टाइप है, सिलेक्शन के बाद दूसरी जो है वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या है, ये भी यूनरी ऑपरेटर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो टेक्स वन रिलेशन एज इनपुट, यानी जिसको हम सिर्फ एक रिलेशन इनपुट के तौर पे देते हैं, एंड रिटर्न द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, ये क्या करता है, उसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करके हमें रिटर्न कर देता है। वर्क एज ए फ़िल्टर, ये भी फ़िल्टर के तौर पे काम करता है, यानी कुछ एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करता है, हमें शो करवा देता है। इसको हम शो किससे करते हैं, सॉरी इसको हम पाई से शो करते हैं, ये है पाई, पाई से शो करते हैं इसको। अब इसको लिखते हैं किस तरह से, पाई एट्रीब्यूट और रिलेशन। यहाँ पे पाई से मुराद क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे एट्रीब्यूट से मुराद क्या है, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और आर से मुराद क्या है, यहाँ पे रिलेशन है जी। अब इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, पाई, यहाँ पे कहा गया है जी, सॉरी पाई नेम और सिटी, किस में से, स्टूडेंट में से, यानी स्टूडेंट नाम का एक रिलेशन है, उसमें से नेम और सिटी को सिलेक्ट करके देना है। तो इसने क्या किया है कि एक अलहदा टेबल बना दिया जिसमें नेम और स्टडी को नीचे एक अलहदा टेबल में शो करवा दिया है। सो इसने क्या किया, प्रोजेक्शन की, यानी इसने आपका जो रिलेशन था उसको तोड़ दिया, तोड़ के सिर्फ उसमें से जो हमने उसको एट्रीब्यूट्स कहे थे दो, उसने सिर्फ वो निकाल के हमें नीचे शो करवा दिए। सो मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, सिलेक्शन में क्या किया उसने, कुछ टप्पल्स या रॉज को उसने उसमें रिलेशन में से निकाल के दिखाया, और यहाँ पे उसने क्या किया है कि कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं ये वाले, कुछ एट्रीब्यूट्स को निकाल के अलहदा टेबल के अंदर हमें शो करवा दिए जी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक है सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन क्या करता है, सेट ऑपरेशन
आर द बाइनरी ऑपरेशंस। या जैसा कि मैंने पहले बताया, बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? वो वाले ऑपरेटर जिनको हम दो टेबल्स जो है वो एज ए इनपुट देते हैं, इनपुट के तौर पे दो टेबल्स देते हैं, टू टेबल एंड वन इनपुट, टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट, यानी इसको दो इनपुट के तौर पे देते हैं और हमें क्या मिलती है? एक आउटपुट मिलती है। और दोनों एक इनपुट जो सॉरी जो एक आउटपुट होती है वो भी रिलेशन की फॉर्म में होती है। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और डिवीजन है। बड़ी आसान है ये, एक दफ़ा समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। पहला देखते हैं जी यूनियन। यूनियन क्या करता है? यूनियन ऑफ टू रिलेशंस ए एंड बी, यानी दो रिलेशन जो ए और बी हैं उनका यूनियन कैसे, उनको हम डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इस तरह से करते हैं। ये आपने यूनियन सब ने पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में पहले। ये क्या करता है? रिटर्न्स ऑल टपल्स। ये क्या करता है? वो सारे टपल्स देता है दैट आर एदर इन रिलेशन ए, चाहे वो रिलेशन ए में हो चाहे वो बी में हो, सबको इकट्ठा करके एक नया टेबल या एक नया रिलेशन बना के हमें दे देता है। जैसे ये ए है और बी है, हम इसको ए यूनियन बी में कैसे लिखते हैं? सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके ए यूनियन बी के अंदर लिख दिया गया है। अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में इसकी एक एग्जांपल को। जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट 2 के एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्या किया है? इन दोनों को एज ए इनपुट लेके यहाँ पे इनको शो करवा दिया गया है दूसरे टेबल के अंदर। रोल नंबर 1 स्टूडेंट 1 में और स्टूडेंट 2 में सेम है, उसको एक ही दफ़ा लिखा गया है। 2 1 में था, 2 में नहीं था, लिहाजा हमने उसको भी लिख लिया। इसी तरह 3 जो है वो दोनों में है लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा। यानी ऐसे समझ लें कि हमने डबलिंग नहीं करनी, एक एक दफ़ा ही वैल्यू को लिखना है, लेकिन तरतीब के साथ सबको लिख देना जो दोनों टेबल्स में मौजूद हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड पे है जी, इससे अगला टॉपिक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम वो वाले एट्रीब्यूट्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, सॉरी वो वाली जो टपल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, हम इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं। यहाँ पे गलती से यूनियन आ गए, यहाँ पे है इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशंस ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय, हम उसको इस तरह से डोनेटेड करते हैं। और उसके बाद ये क्या करता है? रिटर्न्स कॉमन टपल्स, यानी जो दोनों में कॉमन होते हैं ये सिर्फ उनको शो करवाता है ए और बी में से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए के अंदर 1 2 और 4 है, बी के अंदर 2 4 एंड 6 है, तो इसमें कॉमन क्या है? 2 एंड 4। सो इसने कॉमन को यहाँ पे शो करवा दिया। इसको एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देखें कि स्टूडेंट 1 का एक रिलेशन है, स्टूडेंट 2 का है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 2 इसके अंदर नहीं है, लेकिन 3 दोनों में है। सो हमने क्या किया? एक नया टेबल बना लिया जिसके अंदर 1 और 3 दोनों को लिख लिया। जी स्टूडेंट, सो इंटरसेक्शन में क्या हुआ? वो वाले टपल्स आ गए जो सेम थे दोनों टेबल्स के अंदर। जी नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू रिलेशंस ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसको हम ए माइनस बी से करते हैं। ये ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें एक टिपिकल सी बात है कि रिटर्न्स अ रिलेशन, एक रिलेशन इंटर करता है दैट इंक्लूड्स ऑल दोज टपल, जिसमें वो सारे टपल्स होते हैं दैट अकर इन द फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन द सेकंड रिलेशन, यानी जो पहले में मौजूद हैं लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है। यहाँ पे गौर से इसको देखिए, पहले मौजूद हैं लेकिन दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम सिर्फ उनको लिखेंगे। तो 1 2 4 3 वैल्यूज़ हैं, इसी तरह 2 4 6 यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो 1 पहले में मौजूद है, 2 में नहीं, इट मीन्स कि ये इसमें आएगा। 2 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा। 4 दोनों में है, नहीं आएगा। 6 दूसरे वाले में है, पहले में नहीं है, लेकिन हम चूँकि पहले को देखते हैं इसलिए 6 को हमने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना। सो इसका आंसर क्या आ गया? 1। सो अब इसको टेबल्स की मदद से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट 1 नाम का एक टेबल है, इसी तरह स्टूडेंट 2 नाम का टेबल है। तो अगर आप गौर फरमाएं तो देखें कौन से ऐसे टपल्स हैं जो 1 में मौजूद हैं लेकिन 2 में नहीं। 1 है इधर, बिल्कुल दोनों में है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इट मीन्स कि ये आएगा ए माइनस बी में। 3 दोनों में है। 4 इधर है, उधर नहीं है, यानी इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, इसका मतलब है ये आएगा। 6 इसमें है लेकिन हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमने इस वाले टेबल को देखना होता है। सो इसका आंसर क्या आ गया? 2 एंड 4। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन कंबाइन एवरी टप्पल इन वन रिलेशन विद एवरी टप्पल इन सेकंड रिलेशन। हम क्या करते हैं कि ये जो
पहले टेबल का कोई एक टपल होता है, उसको अगले टेबल के सारे टपल्स के साथ लिखते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसी तरह से पहला दूसरा दूसरे को पकड़ते हैं, फिर सब के साथ करते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं, उनको सब के साथ करते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें जी, यहाँ पे ये स्टूडेंट 1 नाम का एक टेबल है और ये स्टूडेंट 2 नाम का टेबल है। हमने 1 को पकड़ा, 1 को यहाँ तक, और फिर इसका पहला क्या था, रोल नंबर और मार्क्स, तो हमने 1 के साथ इसको लिख लिया। फिर इसी 1 के साथ इसको, इसी 1 के साथ इसका, यानी एक जो इसकी पहली वैल्यू थी उनको तीनों वैल्यूज़ के साथ लिखा है यहाँ पे। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी गई। फिर इसकी दूसरी वैल्यू पकड़ी, ये वाली यहाँ पे आ गई। फिर क्या किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, पहली दूसरी तीसरी, यानी एक एक करके सबके साथ मल्टीप्लाई करते गए। तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। द लास्ट वन इज डिवीजन। डिवीजन क्या होती है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट, attributes of B is proper subset of attributes of A. The relation returned by division operator will have attributes, all attributes of A minus all attributes of B. The relation returned by division operator will return those tuple from relation A which are associated to the B's tuple. यानी हम इसमें क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से ही इसको समझा रहा हूँ, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट 1 का, यानी जो पहला टेबल है, उसको दूसरे टेबल से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करते हुए देखना है जो दूसरा टेबल है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे इसमें एट्रीब्यूट नंबर क्या है, B2, तो B2 इसमें कहाँ कहाँ पे मौजूद है, एक इधर मौजूद है, और B2 कहाँ पे मौजूद है, एक इधर मौजूद। हम इसके साथ वाले एट्रीब्यूट्स लेते हैं, यानी B2 को नहीं लेते, B2 को नहीं लेते, बल्कि इधर से जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं उन एट्रीब्यूट्स को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, A1 और A3। सो ये है डिवीजन का मेथड। जी स्टूडेंट्स, सो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी। आज जो है वो हमने पढ़ा रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स को देखा। अस्सलाम वालेकुम।